हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपकी जो जर्नी चल रही है उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि बहुत सौ की लाइफ में जर्नी अच्छी चल रही है, बहुत सौ की लाइफ में जर्नी अच्छी नहीं चल रही है। ये जो भी समय देखो, बहुत से लोग क्या है, बहुत से लोग अपनी अवेकनिंग से गुजर चुके हैं और एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए हैं, और बहुत से लोग अभी भी अपनी अवेकनिंग में चल रहे हैं। जब इंसान अपनी अवेकनिंग में चलता है ना, तब उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पल पल एक एक पल एक समय निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, वो व्यक्ति ही जान सकता है। और जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, वो अपने अगले पड़ाव पे पहुंच गए, अपने अगले एक्शन पे पहुंच गए हैं, तो उनका अब आने वाला अगला स्टेप क्या होगा, तो ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। क्योंकि पार्टनर का नाम इसलिए कहा है क्योंकि बीच बीच में आपके पार्टनर की रीडिंग भी होगी, क्योंकि आपके पार्टनर के बिना आपकी जर्नी बिल्कुल अधूरी है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर के बिना आपकी जर्नी अधूरी है। जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, है ना, तो फिर आप और आपके पार्टनर, आप दोनों अलग कैसे हो सकते हो। आप भी इसी जर्नी का एक हिस्सा हो। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी जो भी जर्नी चल रही है उसका नेक्स्ट एक्शन और क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की जो भी जर्नी चल रही है उसका नेक्स्ट एक्शन और क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। बताइए। ठीक है, ये 6 कार्ड निकाले हैं। देख लेते हैं कि अभी जो आपकी जर्नी चल रही है इसका अगला कदम क्या होने वाला है। आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे। थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। अब दिख रहे होंगे आपको सभी कार्ड। जैसे कि आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारी एनर्जी मिक्स रहती है। किसी पे रेजोनेट होगी, किसी पे रेजोनेट नहीं होगी। जिस पे भी रेजोनेट हो रही रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखो, जो मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं ना, उनकी लाइफ में अभी फुल एन्जॉयमेंट चल रहा है। फुल एन्जॉयमेंट से मतलब क्या है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो अपनी अवेकनिंग से गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये बहुत खुश है तो दूसरे लोग ईर्ष्या करने लग जाएं, बिल्कुल नहीं। ये एक फेस रहता है कि हर व्यक्ति को कुछ सिचुएशन पार करके, कुछ गेट पार करके, कुछ रास्तों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने कुछ पड़ाव होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। तो जिनके लिए ये कार्ड निकल के आया है वो अपने टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको उनकी मंजिल मिल गई है, नहीं, अभी अगला कदम बाकी है। थोड़े दिन की खुशियां हैं ये, आप खुश हो लो, एंजॉय कर लो, लेकिन दुख सुख, धूप छाँव, आना जाना, ये सब लगा रहता है। तो अभी आप एंजॉय कर लो, खुश हो लो, लेकिन फिर तैयार हो जाओ अगले पड़ाव के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पेनफुल पड़ाव आते ही क्यों हैं, डिवाइन ये टास्क देते ही क्यों हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो दुनिया है ना, और आप और जो मैं हूँ, ये भी एक गेम है। खेलता ऊपर वाला है, खेलते हमें, खिलाता ऊपर वाला है। तो वही चीज़ है, इस खेल को अगर मज़े लेके खेलोगे
तो जीत निश्चित है। अगर टेंशन में या रोने धोने की एनर्जी में अगर आप इसको खेलोगे गेम को, तो 100% हार जाओगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। वो चीज़ सोचो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो मत सोचो जो अपनी लाइफ में खो चुके हो। खोया हुआ जो चीज़ है ना, वो सिर्फ एक ही है जो वापस कभी नहीं आती, वो है समय। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो खोने के बाद वापस नहीं आती है। पार्टनर वापस आ जाता है, पैसा वापस आ जाता है, खुशियाँ वापस आ जाती है, अगर परिवार वालों से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, वापस आ जाते हैं वो सब, लेकिन समय वापस लौट कर नहीं आता है। दुखी होना है तो उस समय के लिए होइए जो आपके हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए इस समय को आप रोने धोने की एनर्जी में मत निकालिए। ये बहुत अनमोल समय है, बहुत ज़्यादा। ये जो समय निकल गया तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है, उनकी अवेकनिंग एक पड़ाव कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे पड़ाव 2024 में स्टार्ट होने वाला है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आप पड़ाव पे चलोगे या जो टास्क आपको दिया जाएगा उस पे जो आप चलोगे, उसमें डिवाइन आपको उंगली पकड़कर साथ लेके जाएंगे। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था कि आपको खुद चलना सीखना था। आप चले, गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर संभले, फिर चले। ऐसे करके आपने जो आपकी जर्नी कंप्लीट करी है लेवल 1। लेकिन अब जो 2024 में आपका जो वापस से अवेकनिंग का समय स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डिवाइन आपके साथ रहेंगे। साथ तो अभी भी थे, लेकिन उन्होंने क्या करा था, आप जब गिरे थे ना तो गिरने दिया था, ताकि आपको पता चले कि इंसान गिरता है तो कैसा फील होता है, जब उठता है तो कैसा फील होता है। लेकिन अब जो डिवाइन है आपको गिरने नहीं देंगे, आपकी उंगली पकड़ के साथ चलेंगे। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अवेकन हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज की जो रीडिंग है मैं ओशो जैन कार्ड से कर रही हूँ, इस डेक से कर रही हूँ। राइडर वेट डेक नहीं है ये। ओशो जैन जो डेक होती है ना, ये अपनी इनर जर्नी को बताती है, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक जो लिया है वो यही लिया है। ये कार्ड जिनके लिए निकल के आया है वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। उनको पता है कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है, उनके इस धरती पे आने का मकसद क्या है, उनका जीने का मकसद क्या है। वो सारी बातों को अच्छे से जान रहे हैं, इसलिए अपने आप को उन्होंने क्रिएटिव बना रखा है। उनकी लाइफ में सुख हो उसको भी वो एक कला में ढाल देते हैं, उनकी लाइफ में दुख हो उसको भी एक कला में ढाल देते हैं, है ना। होता क्या है कि जब इंसान अवेकन हो जाता है ना, तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, उसका पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो फोकस रहता है खुद की मन की खुशी पे, खुद की खुशी पे, क्योंकि वो जान लेता है कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, मेरे अंदर ही सुख है, दुख है, प्यार, मोहब्बत, अपना, पराया, मेरे अंदर ही भगवान है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये बात वो अच्छी तरीके से जान लेता है, इस ज्ञान का उसको एहसास हो जाता है, इसीलिए वो क्रिएटिव बन जाता है। वो सिखाता है दूसरों को कि तुमको भी अपनी लाइफ को कैसे जीना है। तो ये कार्ड जिनके लिए आया है वो अपनी अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिनके लिए भी ये कार्ड आया है उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपका एक पड़ाव अभी बाकी है। एक पड़ाव कौन सा? जो लास्ट गेट होता है, जो लास्ट दरवाज़ा होता है, वो खुलना अभी आपका बाकी। जैसे कि आपको पता है कि अगस्त के बाद से पोर्टल स्टार्ट हो जाते हैं। 8-8 का पोर्टल, 9-9 का पोर्टल, 10-10 का पोर्टल, 11-11 का, 12-12 का, ये सारे पोर्टल स्टार्ट हो जाते हैं। हर पोर्टल पे एक गेट खुलता है, हर पोर्टल पे एक दरवाज़ा ओपन होता है जो हमारी जर्नी का होता है, हमें उस दरवाजे को पार करना पड़ता है। तो इनके लिए भी अभी एक दरवाज़ा और बाकी है जो इनको पार करना है, और वो जो दरवाज़ा होगा उसके बाद ये पूरी तरीके से अलाइटमेंट हो जाएंगे, पूरी तरीके से। तो जिनके लिए भी ये कार्ड है, जो भी इस सिचुएशन पे आ चुके हैं,
मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ कि वो आगे लोगों को बता रहे हैं कि लाइफ क्या होती है और कैसे जीना चाहिए। अब देख लेते हैं जिन एनर्जी के लिए ये कार्ड निकल के आए हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जियाँ कैच होती है। आपके साथ कौन सी एनर्जी कैच हो रही है, कौन सी एनर्जी मैच हो रही है आपके ऊपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे मुझे भी कंफर्म होगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लग रही है और इस रीडिंग में आपको कुछ सीखने को मिला क्या, या फिर इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली क्या। जैसे कि आप जानते ही हो कि जो मेरा ये चैनल है यूट्यूब का, ये इसका जो मकसद है वो यही है कि इस रीडिंग के माध्यम से आप हील हो सको, अपनी जर्नी को पहचान सको। जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है वो दूसरों में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, वो अपने ही दो चेहरे देख रहे हैं। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि हर व्यक्ति का दो फेस होता है। एक वो फेस होता है जो हमेशा छुपा के रखता है लोगों से, और एक वो फेस होता है जो हमेशा लोगों को दिखाता है और दिखाने के बाद वो सुख और दुख में बदल जाता है। जैसे कि आपको पता है ये ओशो जैन के कार्ड हैं जो कि इनर जर्नी को बताते हैं, और इनर जर्नी की बातों को समझना बहुत ऐसा हो जाता है हार्डली, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप फोकस करके रीडिंग को सुनोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर व्यक्ति के दो फेस होते हैं। एक फेस वो हमेशा अपने अंदर किसी कोने में छुपा के रखता है, दिल के किसी कोने में अपने आप को छुपा के रखता है। वो चेहरा वो किसी को नहीं बताता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो फेस वो खुद भी भूल जाता है कि मेरा एक फेस है जो मैंने छुपा के रख रखा है, 7 तालों में बंद करके रख रखा है। आप उस फेस को नहीं जानकर सिर्फ बाहरी फेस को जानते हो और इसीलिए सुख और दुख के छलावे में आते हो। आपको ज़रूरी है कि आप अपने उस फेस को बाहर निकालो जो आपका खुद का अपना है। खुद से प्यार करो, खुद को देखो कि आप कितने अच्छे हो। अपनी हायर सेल्फ से मिलो। आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और वही जन्म से आप वापस मिल सकते हो, अपनी हायर सेल्फ से मिल सकते हो। जब आप उनसे मिलोगे तब आपको एहसास होगा कि हम यहाँ पे जो तकलीफ़ में रह रहे हैं या किसी बात को लेकर खुश हो रहे हैं, किसी बात को लेकर दुखी हो रहे हैं, वो सिर्फ एक भ्रम की दुनिया है। हकीकत कुछ और ही है, और जो हकीकत है ना वो बहुत आनंदपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आनंद है। तो जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने उस फेस को जो वो असलियत में है, जब वो आप कभी फील करो आप बचपन में कैसे थे। एक बार थोड़ा पीछे जाओ, कुछ साल पीछे जाओ और देखो आप बचपन में कैसे थे। आपका वो जो स्कूल का टाइम था वो कैसा था। देखना चेहरे पे हंसी आ जाएगी, ऐसा लगेगा मासूम सा। तो वही मासूमियत, वही प्यार, वही खेलना कूदना, एंजॉय करना, है ना, खुद ही से। जैसे कहते हैं ना कि हल्के से, आजकल तो क्या बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो भी वो खुशी नहीं मिल पाती। और जब छोटे हुआ करते थे ना, तब हम वो क्या खेलते थे, पेलदुल खेलते थे, रस्सी कूदना खेलते थे, और वो उससे खेलते ना 5 गोटियों से, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो 5 पत्थर फेंकते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके उछालते हैं। वो भी मैं छोटी थी बहुत खेला करती थी वो बहुत ज़्यादा खेलती थी मैं पेलदुल भी बहुत खेला करती थी, सितोलिया, है ना। वो फेस याद करो, बहुत ही अच्छा था। खुद से मिलो। जिनके लिए भी ये कार्ड आया है ना, उनके लिए स्पेशली एडवाइस है कि खुद से मिलो। दूसरों से मिल मिल के बहुत थक गए हो आप, अब खुद से मिलो। ये कार्ड है, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं आप उस पर फोकस मत करो, क्योंकि लोगों के कहने पे अगर आप चलोगे या लोग जो बोलते हैं अगर उसके हिसाब से आप चलोगे ना, तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। आपको अपनी इनर जर्नी को पहचानना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने हायर सेल्फ से मिलना है,
और खुद के मन की बात सुननी है। बहुत से नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और 100% आते हैं, लेकिन आपको उन नेगेटिव थॉट्स को यही कहना है कि तुम मेरी नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो। ये जो विचार है ना, ये मेरे नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान की हूँ, मैं तो डिवाइन की हूँ, और डिवाइन के दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, है ना। डिवाइन नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। नेगेटिव एनर्जी के पास नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, और आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं बनना है। इसलिए आप मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान साधना में बैठो, और अगर आपको रेकी आती है तो खुद की हीलिंग करो, और अगर रेकी नहीं आती है तो किसी से अपनी हीलिंग करवाओ। और अगर रेकी सीखना चाहते हो तो रेकी का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इन कार्ड के लिए यही सजेशन दूंगी मैं कि लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोगों के कहने के हिसाब से चलोगे तो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वही कदम उठाना है जो आपको अपने लिए सही लगता है। अपने मन से पूछो, और अगर मन की भी समझ में नहीं आए तो डिवाइन से पूछो। डिवाइन से पूछने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था। जब भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, डिवाइन के सामने, मंदिर के सामने जाके बैठ जाओ, या फिर जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है, जो मंदिर आपको होता है ना, सबके अपने अपने मंदिर होते हैं। किसी को भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके सुकून मिलता है, किसी को माता जी के मंदिर में जाके सुकून मिलता है, कोई इस्कॉन मंदिर में जाके सुकून पाते हैं। तो जिनको भी जहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ पर जाओ, उनसे प्रार्थना करो, अपना क्वेश्चन उनको बताओ और ध्यान करके बैठ जाओ बिल्कुल शांति से। डिवाइन आपको 100% आंसर देंगे। अगर उन्होंने आपको इंट्यूशन पावर से आंसर नहीं दिया तो वो किसी व्यक्ति के माध्यम से देंगे, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे, लेकिन आपको आंसर जरूर देंगे। अब देख लेते हैं कि आगे क्या है। देखो, अगर इस कार्ड पर मैं फोकस करती हूँ, ये कार्ड जब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यही फील होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट देख के यहाँ तक पहुँचे हो। आपका रास्ता इतना आसान नहीं था, आपको किसी ने रास्ता बताया नहीं था, है ना। क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, तब हम गाड़ी रोक के पूछते हैं कि भैया ये वाला रास्ता कहाँ पे है, तो कोई भी कहता है अरे इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, ठीक है। लेकिन आपने ना तो रास्ता पूछा है और ना ही आपको किसी ने रास्ता बताया है। कई बार आपने कोशिश ज़रूर करी कि कोई आपको सहारा मिल जाए, कोई आपकी मदद कर दे, कोई आपको 2 कदम साथ चल ले आपके, लेकिन आपको किसी ने सहारा नहीं दिया। जो सहारा दिया होगा वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया होगा। अपनी लाइफ में आपने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करा है, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। हाँ, रुक जरूर गए हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। आज भी आप सच्चाई की राह पे चलना पसंद करते हो, आज भी आपको प्योरिटी पसंद है, लेकिन कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे लोगों का फेस कैसा है, लोगों की एनर्जी कैसी है, इसलिए उन लोगों के साथ वैसा ही बनना आपकी एक मजबूरी हो गई है। इसी कारण से आपने एक अपने ऊपर एक आवरण डाल रखा है, एक आवरण बना रखा है, जिसके कारण से आपको भी क्या फील होने लग गया कि मैं भी यही हूँ, जबकि आप वो नहीं हो। आपको खुद को पहचानना है और अपनी लाइफ में जो आप थम गए हो ना, रुक गए हो, अब वापस से चलना स्टार्ट करना होगा। तो ये कार्ड यही एडवाइस दे रहा है कि अब अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना शुरू करो। बहुत हो गया रुकने का, थमने का, रोने का, धोने का, अपने पार्टनर को याद करने का, या जो भी आपकी लाइफ में फेलियर सिचुएशन में आप गुजरे हो उसको अब भूलने का। वापस तैयार हो जाओ, स्टार्ट करो वापस से अपनी नई जर्नी। और ये है लास्ट कार्ड, आपकी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन। ये कार्ड साफ बता रहा है कि अभी आप बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले, लेकिन आप तन्हा नहीं हो। बात को समझना, आप अकेले हो लेकिन आप तन्हा नहीं हो। बहुत से जब अपनी अवेकनिंग के आधे पड़ाव तक पहुंच जाते हैं ना, तब वो व्यक्ति अपने आप में अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि वो अपने आप को कभी अकेला फील करता ही नहीं है। वो अपने आप में ही सब कुछ देखता है। जैसे आपने महाभारत देखी होगी ना, तो महाभारत के अंदर आपने
जब वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं ना, जब युद्ध होता है और स्टार्टिंग में जब गीता जी का ज्ञान देते हैं वो, तब उसके अंदर वो अर्जुन को अपना एक विराट रूप दिखाते हैं, जिसके अंदर सभी देवी देवता होते हैं, सभी भगवान होते हैं, सभी जीव जंतु पशु होते हैं, सभी नेचर्स होते हैं उनके अंदर। उसी तरीके से आपके अंदर भी सब कुछ है। जब इंसान की अवेकनिंग हो जाती है तब उनके अंदर ये ज्ञान आना स्टार्ट हो जाता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही खुद में कंप्लीट है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि अभी आप अपने आप को लोनली समझ रहे हो, लेकिन ये जो आपको अकेला करा गया है, ये अकेला आपको इसलिए करा गया है ताकि आप खुद को पहचान सको। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, हमेशा देने में, गिविंग नेचर में। जैसे ख़ास तौर पे हाउसवाइफ के लिए बोलूँगी मैं। हाउसवाइफ जब सुबह उठती है ना, तब से काम करना स्टार्ट करती है तो रात को सोती है तब तक काम करती रहती है, ठीक है। वहीं मैं किसी का, अब कमेंट्स मत कर देना आप कि आपने जेंट्सों के लिए ये कहा, लेडीज़ों के लिए ये कहा, नहीं। मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि ऐसा फेस हाउसवाइफ के साथ बहुत आता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीती है। अगर जेंट्स 8 घंटे की नौकरी करके आता है ना, तो 8 घंटे की नौकरी के करने के बाद जैसे ही घर में कदम रखता है ना, वो रिलैक्स हो जाता है। उसको पता है कि अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना है। अब आराम से जाके वो टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं। लेकिन आधी रात को भी अगर हाउसवाइफ को अगर उसका हस्बैंड बोलता है कि चाय बना दो, मेरा बहुत सिर दुख रहा है, तो उसको उठ के बनाना ही पड़ता है। अगर बच्चा बोलता है मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो माँ उठ के खाना देती ही है। ये चीज़ नॉर्मल है, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक पे कमेंट्स मत लिखना। मैं एक जो जनरल बात है वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आज का जो वीडियो है कितना लंबा होगा, लेकिन आज के जो कार्ड है वो इनर जर्नी को बता रहे हैं, और ये मेरे को इंट्यूशन आया था कि मैं आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे करूं। ये रीडिंग कितने लोग देखते हैं मुझे नहीं मालूम, या ये किन के लिए मैं बना रही हूँ ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होकर बैठती हूँ। डिवाइन किसके पास ये रीडिंग पहुँचाना चाहते हैं, किसके पास नहीं पहुँचाना चाहते, वो उनके हिसाब से देख लेते हैं, ये उनका काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे रीडिंग करनी है। जिनके लिए भी ये कार्ड आया है वो अगर अपने आप को लोनली समझ रहे हैं, अकेले समझ रहे हैं, तो ये अकेलापन उनको इसलिए दिया गया है ताकि वो अकेलेपन में खुद को पहचाने, खुद की खोज करे वो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप अपनी जर्नी तक पहुँचे होंगे, समझे होंगे, और आपको पता चला होगा कि आपको आगे क्या करना है, आगे आपकी जो जर्नी चल रही है उसके अंदर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये डिवाइन ने मेरे माध्यम से आपको बताया है और आपको उस पर फोकस करना है। अगर आप उस पर फोकस करते हो तो आपकी जर्नी स्मूथली आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप थोड़ा सा आलस करते हो, रोने धोने की एनर्जी में रहते हो, कल पे बात टालते हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ ट्रिगर मिल जाए, और ट्रिगर इसीलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचानो। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट्स तो ज़रूर ही करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके बारे में जानने को भी मिलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे चैनल के बारे में क्या सोचते हो। और वैसे ही चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आप सबका है। और दूसरी बात, आपको पता है ये जो 26 अक्टूबर आएगी ना, तब इस चैनल को 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आज क्या तारीख है? आज 17, 26 तारीख को 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो खुशी तो हो रही है खुशी तो होती है ना। तो ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।